जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, पर कोई मृत्यु अगर अचानक हुई और उसके पीछे का कारण आपको पता ना लगे, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है और आपको विचलित भी कर देता है। हम लोग मौजूद हैं एसएमएस हॉस्पिटल के मोर्चरी वार्ड में, जहां हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा। इनसे जानेंगे कि पोस्टमार्टम क्या होता है, क्यों पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम करने के दौरान क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनसे डिक्लेयर होता है कि एक्चुअली पेशेंट को हुआ क्या था। हेलो मैम, वेलकम टू आवर चैनल। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि पोस्टमार्टम सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि फिल्मी दुनिया में हम लोगों ने पोस्टमार्टम का नाम सुना है कि हाँ भाई, एक लाश गई और उससे अचानक से पता चल गया थोड़े टाइम में ही कि भाई ये ऐसे ऐसे इसकी मौत हुई थी, पर एक्चुअल पोस्टमार्टम है क्या? जब भी किसी की डेथ किसी संदिग्ध अवस्था में हो या कोई संदेह हो या उनके ऊपर किसी तरह का कोई इनजस्टिस हुआ हो, तो उस केस में कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्ट मतलब बाद में, मॉर्टम मतलब डेथ। तो डेथ के बाद में जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। मैम, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया क्या होती है? क्या क्या स्टेप्स या फिर किस किस तरीके से आप पता लगाते हैं कि एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ है क्या? जब ऐसे कोई केस हो जाता है तो सबसे पहले जो पुलिस को इत्तला दी जाती है। जैसे अगर मैं हॉस्पिटल का केस लूँ तो पेशेंट आया तो हिस्ट्री होती है, या तो वो बता देगा या उसके परिजन बता देंगे कि इसके साथ में क्या घटना हुई है। फिर उसका ट्रीटमेंट चला, अगर ठीक हो गया तो वो अपने घर चला जाएगा। अगर डेथ हो गई तो फिर हम उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में आएगी कि इस तरह का एक एमएलसी केस की डेथ हो गई है। फिर वो जो डेड बॉडी है उसे मॉर्चरी में शिफ्ट किया जाता है और साथ ही साथ हम पुलिस को इत्तला कर देते हैं कि इस प्रकार से एक एमएलसी केस की डेथ हो गई है। ये इत्तला पाके पुलिस, जो कंसर्न पुलिस थाना है, उनकी पुलिस आकर के 5 लोगों की प्रेजेंस में, जनरली जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, एक पंचायतनामा प्रिपेयर करते हैं और फिर एक एप्लीकेशन के साथ हमें देते हैं कि इस पेशेंट का, इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाए और उसके बाद में हम पोस्टमार्टम की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। मैम, जो मेजर प्रिजर्विंग चीज़ें हैं पोस्टमार्टम में, वो क्या क्या होती हैं जो कि बॉडी को बचाती हैं, ऑर्गन्स को बचाती हैं? पोस्टमार्टम में जो मेन, आप ऑर्गन्स पूछना चाह रहे जी हैं? जी, ऑर्गन्स भी, और व्हाट द केमिकल इज़ यूज्ड जिनसे बॉडी पार्ट्स प्रिजर्व रहे। ओके। ये कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है कि वो उस ऑर्गन को किस पर्पस के लिए हम प्रिजर्व किया कर रहे हैं और उसमें हमें पहले हिस्ट्री क्या मिली है। तो जैसे सपोज़ हमें कोई जहरीले पदार्थ की हिस्ट्री है, तो उसके लिए हम नमक का घोल यूज़ करते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। और अगर हमें विसरा रखने हैं पैथोलॉजी के लिए कि उस व्यक्ति में कोई बीमारी तो नहीं थी, तो उसके लिए हम फॉर्मेलिन का घोल यूज़ करते हैं। मैम, कौन से कॉमन ऐसे केसेस हैं जो आपकी मोर्चरी में आते हो जिनका हम पोस्टमार्टम करते हैं? मोस्ट कॉमन तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। उसके अलावा सुसाइडल केसेस बहुत होते हैं, जैसे हैंगिंग हो गई, पॉइजनिंग के केसेस हो गए, स्नेक बाइट के केसेस आते हैं, फॉल फ्रॉम हाइट यानी ऊंचाई पे काम कर रहे थे, या पतंग, अभी जैसे बच्चे पतंग उड़ाएंगे तो पतंग उड़ाते समय या लूटते समय नीचे गिर जाते हैं। पॉइजनिंग हो गया, इस टाइप के केसेस आते हैं जो अननेचुरल हैं। कभी कभी काम कर रहे होते हैं और कोई जानवर आके हिट कर देता है, जैसे बैल ने हिट कर दिया। कभी लेपर्ड होता है तो लेपर्ड आकर के खा जाते हैं, तो इस टाइप के केसेस आते हैं। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बीइंग अ वुमेन, हम लोग मतलब जब डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, देयर पेरेंट्स वांट्स कि वो लोग या तो न्यूरो डॉक्टर बने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गायनो डॉक्टर बने। आप क्योंकि अभी यहाँ पे पोस्टमार्टम कर रही हैं, आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया एंड आपने खुद का माइंडसेट कैसे किया कि आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है? ये बात सही है कि जनरली कुछ फील्ड्स फीमेल्स के लिए प्रेफर किए जाते हैं। इन सोसाइटी में भी अगर हम देखें तो ये सोचते हैं कि टीचर्स बन जाएं, या डॉक्टर्स में भी सोचते हैं कि गायनेक में बन जाएं। तो ये एक माइंडसेट है कि उन्होंने पहले देखा कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने ज़माने में देखा कि मोस्टली जो गर्ल्स थी वो गायनी में कर रही थी, और ये बात सही है कि डेफिनेटली गायनी डिपार्टमेंट में फ़ीमेल्स की बहुत ज़रूरत है।
लेकिन फीमेल्स आर मतलब एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स। आफ्टर एमबीबीएस करने के बाद में वो सभी फील्ड्स में एज अ एक्सपर्ट काम करती हैं। इवन जो ऑर्थोपेडिक्स हैं उनमें हमारी एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, शी इज़ एन ऑर्थोपेडिशियन, सर्जरी में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, मतलब फीमेल्स आर इन एवरी फील्ड। ज़्यादा जब डेथ को टाइम सड़ने की स्मेल कॉमन होती है, इससे आप कैसे डील करते हैं? सड़ने की स्मेल डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि वो बहुत ही पंजेंट होती है और उसके पास में खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग फेस मास्क यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्मेल को थोड़ा दबा देते हैं, तो उसको आसपास छिड़क करके वो स्मेल को थोड़ा सा दबा सकते हैं। और तीसरा, हम फैंस का यूज़ करते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर फ्लो हो। अगर बाहर कर रहे हैं तो हम उस टाइप से एडजस्टमेंट करके पोस्टमार्टम्स करते हैं। मैम, एक सवाल मेरा ये था कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके जो मतलब जब डेथ हो जाती है तो क्या उनका भी पोस्टमार्टम किया जाता है? कुछ बच्चे जो होते हैं जो माँ के पेट में ही मर जाते हैं, और कुछ होते हैं जस्ट बॉर्न होते ही कुछ विद इन 1-2 दिन या फिर विद इन फ्यू आवर्स उनकी डेथ हो जाती है सडनली, तो उसका भी पोस्टमार्टम किया जाता है? जिन केसेस में कॉज ऑफ पेट में बच्चे की मृत्यु हो गई है तो जनरली कोई ना कोई मेडिकल कॉज रहा होगा। ये हो सकता है कि माँ के साथ कोई झगड़ा हुआ हो, धक्का मुक्की हुई हो, या उनको असॉल्ट हुआ हो, तो वो एक केस अलग है कि हम देख लेते हैं फिर कि बेबी में कोई चोट तो नहीं है। बाकी मेडिकल कॉजेज़ होते हैं उनका पोस्टमार्टम नहीं करते। जब कोई क्रिमिनल इंटेंट हो तभी पोस्टमार्टम किया जाता है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया है मोचरी का भी कि इतने ही डेड बॉडीज़ यहाँ रखी जा सकती हैं, बहुत सी डेड बॉडीज़ जो होती है वो लावारिस होती हैं, उनका क्या उनके साथ क्या किया जाता है जब उनका कॉज ऑफ डेथ भी पता चल जाता है पर परिजन आते नहीं है लेने या फिर मिलते नहीं हैं, तब क्या किया जाता है? जो लावारिस डेड बॉडीज़ होती हैं उनको पुलिस रखवाती है, और फिर उस टाइमिंग में वो उनके परिजनों की पूरी तलाश करती है। अगर फिर भी परिजन नहीं मिलते तो एज अ अज्ञात, मतलब लावारिस डेड बॉडी, उनका पोस्टमार्टम करते हैं। उनके जो सारे पर्टिकुलर्स होते हैं, क्या कपड़े पहने, पैंट शर्ट क्या पहना है, कोई टैटू मार्क तो नहीं है, इस टाइप के सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है पुलिस के द्वारा। और हमारे द्वारा पोस्टमार्टम करने के दौरान उनका डीएनए के लिए एक सैंपल रखा जाता है कि बाय चांस बाद में कोई परिजन क्लेम करे कि मेरे घर वाले थे, तो उनका उस डीएनए का मिलान उनके परिजनों से किया जा सके। देखिए, ये थी हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका शर्मा जो कि पोस्टमार्टम करती हैं। माना जाता है कि लड़कियां इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, पर ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि अगर लड़की ठान ले, अगर एक औरत ठान ले तो वो आगे बढ़ सकती है और आदमियों से भी ज़्यादा अच्छा काम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कर सकती हैं। मैं पलक बंसल, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ, और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश।